वापसी। भाग 1। गांव की वीरान हवेली। उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव में एक पुरानी हवेली थी जिसे लोग काली हवेली कहते थे। गांव वालों का मानना था कि वहां रात में अजीब अजीब आवाजें आती हैं और कई लोगों ने वहां पर छायाएं देखी थीं। कोई भी साहसी व्यक्ति भी सूरज ढलने के बाद उस हवेली के पास नहीं जाता था। भाग 2। साहसिक मित्रों की टोली। एक दिन गांव के 4 दोस्त राहुल, अमित, सीमा और प्रिया ने तय किया कि वे इस हवेली के रहस्य को जानेंगे। वे सभी कॉलेज के छात्र थे और उन्हें भूत प्रेत की कहानियों पर विश्वास नहीं था। एक रात जब पूरा गांव सो रहा था, वे चारों टॉर्च और मोबाइल लेकर हवेली की ओर निकल पड़े। भाग 3। हवेली के अंदर। हवेली के अंदर घुसते ही एक अजीब सी ठंडक महसूस हुई। दीवारों पर मकड़ी के जाले और फर्श पर धूल की मोटी परत थी। अचानक अमित की टॉर्च बंद हो गई। तभी सीमा ने देखा कि सीढ़ियों के पास कोई सफेद साया खड़ा है। सबकी सांसें थम गईं। प्रिया ने डरते हुए पूछा, कौन है वहां? कोई जवाब नहीं आया, लेकिन साया धीरे धीरे सीढ़ियों से ऊपर चला गया। दोस्तों ने हिम्मत जुटाई और उसका पीछा किया। भाग 4। रहस्यमयी कमरा। सीढ़ियों के ऊपर एक कमरा था जिसका दरवाजा आधा खुला था। अंदर जाने पर उन्होंने देखा कि कमरे के बीचों बीच एक पुराना झूला था जो अपने आप झूल रहा था। झूले के पास एक पुरानी डायरी पड़ी थी। राहुल ने डायरी उठाई और पढ़ना शुरू किया। मैं राधिका हूँ। इस हवेली में मेरे साथ बहुत बुरा हुआ। मेरी आत्मा यहाँ कैद है। मुझे मुक्ति चाहिए। डायरी पढ़ते ही कमरे का तापमान और गिर गया। अचानक झूले पर एक सफेद साया प्रकट हो गया। उसकी आंखों से खून के आंसू बह रहे थे। भाग 5। आत्मा की पुकार। राधिका की आत्मा ने कांपती आवाज में कहा, मुझे इंसाफ चाहिए। मेरे कातिल को सजा दिलाओ, तभी मुझे मुक्ति मिलेगी। अमित ने हिम्मत करके पूछा, तुम्हारा कातिल कौन है? आत्मा ने दीवार पर खून से एक नाम लिखा, ठाकुर रणवीर सिंह। उसी वक्त हवेली की खिड़कियां अपने आप बंद हो गईं और दरवाजे पर ताले लग गए। चारों दोस्त फंस गए। भाग 6। रहस्य की गुत्थी। राहुल ने गांव के बुजुर्गों से सुनी बातें याद कीं। ठाकुर रणवीर सिंह इस हवेली का मालिक था जिसने अपनी हवस में राधिका की हत्या कर दी थी। उसके बाद से हवेली में अजीब घटनाएं होने लगी थीं। सीमा ने कहा, हमें पुलिस को सब बताना होगा, लेकिन आत्मा ने कहा, सिर्फ सच उजागर करने से मुझे मुक्ति मिलेगी। ठाकुर के गुनाहों का सबूत हवेली के तहखाने में छुपा है। भाग 7। तहखाने की ओर। चारों दोस्त डरते डरते तहखाने की ओर बढ़े। वहां पहुंचते ही उन्होंने एक पुराना संदूक देखा। संदूक खोलते ही उसमें खून से सना एक दुपट्टा और राधिका की चूड़ियां मिलीं। साथ ही एक पुराना खत था जिसमें ठाकुर ने अपने गुनाह कबूल किए थे। जैसे ही उन्होंने सबूत निकाले, हवेली में तेज आंधी चलने लगी। राधिका की आत्मा प्रकट हुई और बोली, अब मुझे मुक्ति मिलेगी। भाग 8। मुक्ति और सुकून। अगले दिन चारों दोस्त सबूत लेकर पुलिस के पास गए। पुलिस ने ठाकुर रणवीर सिंह को गिरफ्तार कर लिया। गांव वालों को भी सच्चाई पता चल गई। उस रात हवेली से पहली बार कोई चीख या साया नहीं निकला। राधिका की आत्मा को आखिरकार शांति मिल गई थी। भाग 9। सबक। राहुल, अमित, सीमा और प्रिया ने सीखा कि कभी कभी डर के पीछे सच छुपा होता है। उन्होंने गांव वालों को बताया कि डर को हराना ही असली बहादुरी है। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि सच्चाई को सामने लाने के लिए हिम्मत और एकजुटता की जरूरत होती है।